दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे डबल प्लेट वाली पैंट की कटिंग। तो दोस्तों मैं उसकी नाप लिख देता हूँ। 40.5 इंची तो लंबाई है, 35 इंची कमर है और 39 इंची हिप हैं और 26 इंची जांघ हैं और 21 इंची घुटना है और 18.5 इंची मोरी है। दोस्तों इस नाप से मैं आपको प्लेट वाली पैंट की कटिंग करना बताऊंगा। दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखना और लास्ट तक देखना दोस्तों, तभी आपको समझ में आएगा, अन्यथा समझ में नहीं आएगा दोस्तों। तो दोस्तों कपड़े को हमें उल्टा करके बिछा लेना है और दोस्तों पैंट में कपड़ा लगता है वो 1 मीटर 20 सेंटीमीटर कपड़ा लगता है दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले तो हमें यहाँ पर नाप कर लेना होगा, यानी कि एल स्केल से निशान लगा लेना होगा। सादा पैंटों में तो दोस्तों क्या करते हैं कि इस साइड से काटते हैं और फिटिंग पैंट में इस साइड से काटते हैं। तो दोस्तों आप देखना किस तरीके से काटते हैं। इस तरीके से हमें निशान लगा लेना है और दोस्तों निशान लगाने के बाद में हमें आसन का निशान लगाना होता है, यानी कि लटक का निशान लगाना होता है। तो दोस्तों हमें लटक किस प्रकार से लगाते हैं, सादा पैंट में किस प्रकार से लगाते हैं, फिटिंग पैंट में किस तरीके से लगाते हैं। तो दोस्तों इसकी हिप मैंने 39 यानी कि 39 इंची ली थी। तो दोस्तों यदि ये पैंट फिटिंग होती तो हम इसमें 1/4 करके इसको 40 ही मान लेते हैं दोस्तों। ये सादा है तो इसको 40 ही मान लेते हैं। तो दोस्तों ये 40 है, तो हम यदि फिटिंग काटते तो हम 40 यानी कि 1/4 करके तो उसमें 10 इंची आता। लेकिन दोस्तों हम इसमें 10 नहीं काटते, 1 इंची कम काटते, 9 इंची काटते। लेकिन दोस्तों ये सादा पैंट है, प्लेट वाली हैं, तो हमें हिप का 1/4 ही रखना होगा, हमें 10 इंची रखना होगा। इस तरीके से 10 इंची रखना होगा। और दोस्तों हमें इस तरीके से सीधा निशान लगा लेना होगा। दोस्तों यदि हम इसको 1 इंची या आधा इंची कम रखेंगे तो हमारी पैंट है वो फिटिंग बन जाएगी, सादा नहीं बनेगी दोस्तों। उठने बैठने में दिक्कत होगी, क्योंकि दोस्तों ये लूज होती है सादा पैंट, इसलिए दोस्तों हमें लटक हैं वो हिप का 1/4 कर लेना। और यदि आपको और भी लूज चाहिए तो आधा इंची और भी चलेगा दोस्तों। तो दोस्तों मैंने इसकी लटक 10 इंची रख दी है। और दोस्तों लंबाई के लिए दोस्तों इसकी लंबाई 40.5 इंची है, तो हम इसमें 1.5 इंची का बेल्ट रोल लगाएंगे। तो ज़्यादातर लोग यहाँ पर 1 इंची का निशान बताते हैं, एक इंची ऊपर छोड़ के बताते हैं। लेकिन दोस्तों आपको मैं बता दूँ, आपको 1 इंची नहीं रखना है, लगभग 1.25 इंची रखना है। 1.25 इंची इसलिए रखना है कि धुला हुआ कपड़ा हो तो हमें 1 इंची निकाल लेना है। और यदि कपड़ा धुला हुआ नहीं हो तो लगभग हमें 1.25 इंची ऊपर निकाल लेना होगा। इस तरीके से यानी कि 6 सूत निकाल लेना होगा। और हमारी जितनी लेंथ होती है, ये हमारा जो पैंट बनाएंगे तो कुछ तो हम सिलाई के अंदर नम हो जाता है दोस्तों और कुछ छट जाता है, तो इसलिए हम 3 सूत एक्स्ट्रा ही रखेंगे इसको, ताकि हमारी पैंट है वो कम न हो। इसलिए दोस्तों हमें लगभग ऊपर से 6 सूत छोड़ के, और हमारी लेंथ 40.5 है, तो 40.5 पर इस तरीके से निशान लगा लेना है। और यदि आप तुरपाई करते हो तो 2.5 या 3 इंची रख लेना, और सिलाई करते हो तो आप इसमें 2 इंची रख लेना दोस्तों। तो मैं इसकी तुरपाई करूँगा, तो तुरपाई के लिए दोस्तों मैं इसको यहाँ से 3 इंची लगा रहा हूँ दोस्तों, आप 2.5 इंची भी लगा सकते हैं। और इसके बाद में यहाँ से हमें इस तरीके से एल स्केल को रख लेना है, इसकी नार साइड में से देख लेना होगा इस तरीके से, और यहाँ से इस तरीके से मिला लेना होगा। और नीचे भी दोस्तों हमें इस तरीके से मिला लेना होगा, इस तरीके से।
और दोस्तों इसकी जांग 26 इंची है, तो 26 का आधा कर लेना होगा। तो 26 का आधा करेंगे तो 13 इंची आएगा दोस्तों। इस तरीके से 13 इंची आएगा। उसके बाद में दोस्तों हमें इंची टेप को इस तरीके से बीच का सेंटर निकाल लेना होगा। इस तरीके से तो इसका बीच का सेंटर निकालेंगे तो लगभग 6.5 इंची आएगा। तो दोस्तों हमें यहाँ पर 6.5 इंची का निशान लगा लेना होगा बीच का सेंटर का। और हमें इस तरीके से रख के एक निशान तो हमें ऊपर लगा लेना होगा और एक हमें बीच में लगा लेना होगा इस तरीके से। और इसको सीधा कर देना होगा इस तरीके से सीधा कर देना होगा। और इसको यहाँ से इस तरीके से सीधा कर देना होगा। और इसके बाद में दोस्तों हमारा घुटना 21 इंची है, तो हमारी लगभग 6 सूत हमने ऊपर छोड़ा है। तो इस तरीके से हमें रख लेना है और इस तरीके से इंची टेप को आधा कर लेना है इस तरीके से। और इसके बाद में दोस्तों हमें नीचे की साइड में हमें 1.5 इंची नीचे निशान लगा लेना है इस तरीके से। और इसको नाप के देखेंगे तो ये लगभग 11.25 इंची आ रहा है, तो 11.25 हमें यहाँ पर निशान लगा देना होगा। दोस्तों ये है हमारा घुटने का मार्का, ये हमारा घुटने का मार्का है। और दोस्तों इसकी मोरी है वो 18.5 इंची है, तो 18.5 इंची का आधा करेंगे तो 9.25 इंची आएगा। और 9.25 इंची को भी हम आधा करेंगे तो लगभग आएगा 4.5 के लगभग आएगा, 4.5 और आधा सूत आएगा। तो दोस्तों हमें यहाँ पर 4.5 और आधा सूत इस तरीके से रख लेना है और 4.5 और आधा सूत यहाँ रख लेना है इस तरीके से। टोटल इसको नाप के देखेंगे तो दोस्तों ये लगभग 9.25 इंची आ रहा है इस तरीके से। और दोस्तों इसका घुटना है वो 21 इंची है, तो 21 इंची का भी हम आधा करेंगे इस तरीके से तो 10.5 आएगा। और 10.5 का भी हम आधा करेंगे इस तरीके से तो लगभग 5.25 इंची आएगा। तो दोस्तों 5.25 इंची हमें यहाँ रख लेना है इस तरीके से। और बीच के सेंटर से 5.25 इंची यहाँ रख लेना है इस तरीके से। और इसके बाद में दोस्तों हमें क्या करना होगा कि इन मार्कों को हमें मिला लेना होगा। देखो दोस्तों मिलाना कैसे हैं, इसको तो हम यहाँ से इस तरीके से मिला लेंगे यहाँ से, और इस साइड में भी हम इस तरीके से मिला लेंगे, इस तरीके से मिला लेंगे। और यहाँ से हमें इस तरीके से मिला लेना है और यहाँ से हमें हल्का सा क्रॉस कर देना है इस तरीके से। और दोस्तों दूसरी साइड भी हमें इस तरीके से मिला लेना है और मिला के और यहाँ पर हमें क्रॉस कर देना है इस तरीके से, यानी कि हल्का सा बाहर निकाल लेना है ताकि हम जब तुरपाई करें तो कोई दिक्कत न हो दोस्तों। और इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हमें 1.5 इंची का निशान लगा लेना होगा और 1.5 इंची का निशान हमें यहाँ लगा लेना होगा। और दोस्तों इन मार्कों को हमें इस तरीके से एल स्केल से सीधा कर देना होगा। और सीधा करने के बाद में यहाँ से हमें गोलाई लगानी होगी। तो दोस्तों हमें ज़्यादा बढ़ाव नहीं देना है, गोलाई हमें कम ही लगानी है इस तरीके से लगानी है। और इसके बाद में हम लगाएंगे कमर का मार्का। तो दोस्तों इसकी कमर 35 इंची है, तो 35 इंची है तो 35 का हमें 1/4 करेंगे तो आधा करेंगे तो 17.5 आएगा। और 17.5 का भी हम आधा करेंगे इस तरीके से तो दोस्तों लगभग 9.25 इंची आएगा। तो दोस्तों यहाँ से हमें 9.25 इंची पर निशान लगा लेना है, यानी कि हमारी जितनी कमर होती है उसका 1/4 यहाँ लगा लेना है। और प्लस में दोस्तों हमें सिलाई मार्जिन रख लेना है 6 सूत। और दोस्तों हम इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 या 2 इंची आप जितना
ऊपर से प्लेट डालना चाहते हो 2 इंची की, 2.5 इंची की, 3 इंची की, तो आप जितनी भी यहाँ पर लगा सकते हो। तो दोस्तों मैं यहाँ पर 2 इंची की लगा रहा हूँ। इस तरीके से आप 2.5 इंची की भी लगा सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा दोस्तों। और यहाँ से हमें इस तरीके से सीधा कर देना है, इस तरीके से सीधा कर देना है। और दोस्तों हमें साइड जेब लगाएंगे, तो यहाँ से हमें लगभग 2.25 इंची का निशान लगा लेंगे और इसका खुला मुंह रखेंगे 6 इंची। इस तरीके से हमारी यहाँ पर जेब आ जाएगी। और दोस्तों हमें डाउन करना है, तो लगभग इसमें 6 सूत डाउन करेंगे इस तरीके से। और हमें इस तरीके से एल स्केल से सीधा निशान लगा देना है, हमें राउंड में नहीं लगाना है। ये हमें विशेष ध्यान रखना है। यदि हम राउंड में लगाएंगे तो हम यहाँ पर प्लेट बनाएंगे तो गड्ढा सा हो जाएगा, इसलिए हमें राउंड में नहीं लगाना है। और दोस्तों इसकी हमने 2 इंची की प्लेट रखी है, तो दोस्तों हमें लगभग 1.25 इंची का तो निशान हमें यहाँ लगा लेना है इस तरीके से। और 1.25 इंची का तो हमने निशान यहाँ लगा लिया है और इसको सीधा कर लेना है इस तरीके से। तो दोस्तों एक प्लेट तो हमारी यहाँ पर आ जाएगी। और इसके बाद में आप यहाँ पर 1.25 इंची भी रख सकते हो, 1 इंची भी रख सकते हो। तो दोस्तों मैं यहाँ पर 1.25 इंची रख रहा हूँ। और उसके बाद में दोस्तों हमने 2 इंची की प्लेट ली है, तो हमने लगभग 1.25 इंची को यहाँ पर हमने निशान लगा लिया है, एडजस्ट कर लिया है। और दोस्तों 2 इंची में हम 1.25 इंची निकाल लेंगे, तो लगभग यानी कि ये 2 इंची है, 2 इंची में लगभग हमने 1.25 इंच निकाल लिया है। तो दोस्तों हमारी लगभग ये 6 सूत बचे हैं दोस्तों। तो हमें यहाँ से हमें लगभग 6 सूत पर निशान लगा लेना होगा इस तरीके से। और इन मार्कों को हमें इस तरीके से, ये तो सीधा आ जाएगा और ये हमारी प्लेट पड़ जाएगी इस तरीके से हमारी प्लेट पड़ जाएगी। और दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये बिल्कुल समझ में आ गई होगी। और यदि आपको समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट कर देना और बता देना कि हमारे को ये समस्या आ रही है। तो दोस्तों मैं इसकी कटिंग कर लेता हूँ और इसके बाद मैं आपको बैक पार्ट काटना बताऊँगा कि प्लेट वाली पैंट का बैक पार्ट किस तरीके से काटते हैं। इस तरीके से यहाँ पर चटका लगा लेना है और यहाँ पर भी कट लगा लेने होंगे इस तरीके से। और दोस्तों अब मैं आपको हमारी फलाई लगेगी दोस्तों, तो यहाँ पर हमें 2 इंची ऊपर से इस तरीके से निशान लगा लेना होगा। यहाँ पर हमारी फलाई लगेगी दोस्तों इस तरीके से। तो दोस्तों मैं अब आपको बैक पार्ट काटना बता देता हूँ कि बैक पार्ट किस प्रकार से काटते हैं। तो दोस्तों बैक पार्ट काटने के लिए सबसे पहले तो हमको इसको इस तरीके से उठा लेना है और यहाँ से इस तरीके से इसको बिछा लेना है इस तरीके से। और बिछाने के बाद में इस तरीके से हमें इस तरीके से रख लेना है, इस तरीके से रख लेना है।
जो हमारे निशान है इसको उठा लेना है इस तरीके से। और दोस्तों हमें बैक में लगभग 1.5 इंच ऊपर उठाना होगा इस तरीके से। आप 2.25 भी उठा सकते हैं। तो दोस्तों मैं इसको 2.25 उठा रहा हूँ क्योंकि आगे से मैंने 6 इंच डाउन किया है इसलिए। और इसको सीधा कर देंगे इस तरीके से। और दोस्तों इसकी थाई है तो हमारी लगभग आधा इंची सिलाई यहाँ पर जाएगी और आधा इंची सिलाई हमारी यहाँ जाएगी। तो इसको नाप के देखेंगे तो लगभग ये 12 इंची आ रहा है। तो दोस्तों हमें 12 इंची को यहाँ इस तरीके से पकड़ लेना है। और हमारी जो थाई का हमने नाप लिया था वो 26 इंची था। तो दोस्तों ये आ गया 26। और हमें सिलाई मार्जिन भी चाहिए दोस्तों यहाँ पर हमारी सिलाई का, क्योंकि हमने सिलाई यहाँ का और यहाँ के लिए तो छोड़ दिया है। लेकिन दोस्तों हम यहाँ से काट देंगे तो हमारी यहाँ से भी होगा। तो हमें लगभग आधा इंची और एक्स्ट्रा कर लेना होगा इस तरीके से। तो दोस्तों ये लगभग आया है दोस्तों 2.25 इंची आया है। तो दोस्तों यहाँ पर भी हम नापेंगे तो वही आएगा 2.25। देखो आधा इंची तो लगभग यहाँ पर सिलाई जाएगी और आधा इंची यहाँ पर जाएगी इस तरीके से। और ये आ रही है 9.5 इंची। तो 9.5 को हम इस तरीके से रखेंगे। और हमारा घुटना है तो 21 इंची है। तो ये हो गया 21 और ये हमारी सिलाई। तो ये लगभग वही आ रहा है 2.25 इंची। लेकिन दोस्तों मोरी में हमें लगभग 18.5 है ना इसकी। तो हम यहाँ पर लगाएंगे लगभग 1.5 इंची लगा लेंगे। 2.25 रखेंगे तो थोड़ा लूज रहेगा दोस्तों। मोरी में इतना लूज रहना ठीक नहीं है, फिक्स रखना। तो लगभग 1.5 इंची का निशान लगा लेंगे इस तरीके से। और इसको सीधा कर देंगे इस तरीके से। यहाँ से तो इसको इस तरीके से सीधा कर देंगे, हल्का सा क्रॉस कर देंगे। और यहाँ पर हम इस तरीके से मिला लेंगे इसको इस तरीके से। और इसके बाद में ये हमारे मार्क हैं, दोस्तों हमें इन मार्कों को उठा लेना होगा इस तरीके से। और दोस्तों इसकी टिप है वो 39 इंची है। तो दोस्तों हमने 40 इंची माना है। सादा है तो चलेगा दोस्तों। तो हमें 1/4 करेंगे तो 10 इंची आएगा। और 1.5 इंची हमें एक्स्ट्रा लगा लेना है। टोटल हम 11.5 इंची लगा रहे हैं इस तरीके से। और इसको तो हम सीधा कर देते हैं इस तरीके से। और इसके बाद में दोस्तों इसकी कमर है वो 35 इंची है। तो 35 का हम 1/4 करेंगे। तो 35 का हम 9 चौका 36 यानी कि लगभग 9.25 इंची आएगा दोस्तों। इस तरीके से 9.25 पर निशान लगा लेना होगा। और 1.5 इंची एक्स्ट्रा लगा लेना होगा। 1.5 इंची एक्स्ट्रा इसलिए लगाएंगे कि आधा इंची तो सिलाई हमारी यहाँ पर जुड़ाई में जाएगी और 1 इंची की पॉकेट बनाएंगे उसके लिए। और इसके बाद में दोस्तों हमें यहाँ पर 2.5 इंची का निशान लगा लेना होगा इस तरीके से। आप 2.25 भी लगा सकते हैं, 2 भी लगा सकते हैं। इसका कोई फार्मूला नहीं है कि यहाँ पर 1.5 लगाएं, 2 लगाएं, 3 लगाएं। आप जितना मार्जिन उतना लगा सकते हैं। और इसके बाद में दोस्तों हमें इस तरीके से इसको उठा लेना है और हमें इस तरीके से मिला लेना है। इस तरीके से मिला लेना है। और यहाँ से हमें इस तरीके से राउंड लगा देना है इस तरीके से। और हमारी कटिंग करेंगे दोस्तों तो हमें इस तरीके से निशान लगा लेना है सीधा। और यहाँ से इस तरीके से कटिंग कर देंगे। लेकिन दोस्तों हमें एक बात का और ध्यान रखना होगा कि जो हमारी ये सिलाई आ रही है वो आएगी हमारी लगभग आधा इंची का निशान लगा लेंगे इस तरीके से नीचे इस तरीके से। और जो हमारी सिलाई आएगी आपको मैं दिखा देता हूँ किस तरीके से आएगी। फ्रेंच कवर है दोस्तों, इससे बता देता हूँ मैं आपको कि इसको हमें
इस तरीके से रख लेना है, इस तरीके से रख लेना है दोस्तों। हमारी सिलाई है वो परफेक्ट तरीके से बैठेगी दोस्तों, इस तरीके से। और इसको यहाँ से इस तरीके से रख लेना है और यहाँ से इस तरीके से हमें गोड़ाई लगा देनी है। इस तरीके से आएगी दोस्तों। आशा करता हूँ कि दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। इसकी मैं कटिंग कर लेता हूँ। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना दोस्तों। और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, ताकि आने वाली वीडियो दोस्तों आपके पास पहुंच सके। इस चैनल पर मैं सिलाई संबंधी जानकारियां देता रहता हूं दोस्तों। यहाँ पर कट लगा लेना होगा इस तरीके से दोस्तों। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलेंगे अगली जानकारी के साथ। थैंक यू।